हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री। जो मॉडर्न हिस्ट्री में भारत के वायसराय और महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। द वायसराय ऑफ इंडिया। भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। इसके समय में ही 1857 का महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ। 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पर द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की गई। बिहार, आगरा तथा मध्य प्रांत में 1859 ईस्वी का किराया अधिनियम लागू हुआ। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सैन्य सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाते हुए तोपखाने के अधिकार को उनके हाथों से छीन लिया। वुड डिस्पैच की सिफारिश के आधार पर 1857 में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगा दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 ईस्वी में कैनिंग के ही समय में हुई। इसके काल में ही नमक पर कर लगाने का सुझाव रखा गया। लॉर्ड एलिगन कार्यकाल 1862 से 1863। भारत में आने वाला पूर्व वह कनाडा तथा जमैका के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुका था। इसके कार्यकाल में बहावियों का विद्रोह हुआ। उसे बहावियों के आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त हुई। सर्वोच्च एवं सदर न्यायालय को उच्च न्यायालय के साथ शामिल कर दिया गया। लॉर्ड एलिगन ने बनारस, कानपुर, आगरा तथा अम्बाला के अनेक दरबार आयोजित किए। इनके दरबारों का उद्देश्य भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सरकार के समीप लाना था। इसकी मृत्यु 1863 ईस्वी में धर्मशाला तत्कालीन पंजाब में हुई। सर जॉन लॉरेंस कार्यकाल 1864 से 1869। सर जॉन लॉरेंस को भारत का रक्षक तथा विजय का संचालक कहा जाता है। पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के पश्चात वह चीफ कमिश्नर नियुक्त किया। अफगानिस्तान के संदर्भ में उसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया तथा तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती की। 1865 ईस्वी में भूटानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसके समय में 1866 ईस्वी में उड़ीसा में तथा 1868-69 ईस्वी में बुंदेलखंड एवं राजपूताना में भीषण अकाल पड़ा। जो सर जॉर्ज कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग नियुक्त किया गया, जो अकालों का मुकाबला करने में के सबसे सफल उपायों का विचार कर सके। लॉरेंस के काल में 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवाएं आरंभ हुई। इसी के काल में 1868 ईस्वी में पंजाब तथा अवध के काश्तकारी अधिनियम पारित हुए थे। लॉर्ड मेयो कार्यकाल 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण को आरंभ किया। उसने बजट घाटे को कम किया, आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। 1870 में लाल सागर होकर तार व्यवस्था का प्रारंभ किया। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 ईस्वी में किया गया। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में उसने एक कृषि विभाग की स्थापना की।
ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही 1869 ईस्वी में यात्रा की थी। लॉर्ड मेयो के काल से ही राज्य रेलवे स्थापना की शुरुआत की गई। मेयो ने भारतीय नरेशों के बालकों की शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। अंडमान निकोबार द्वीप में 1872 ईस्वी में एक पठान ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक कार्यकाल 1872 से 1876। 1873 ईस्वी में उसने अफगानिस्तान के राजदूत से बातचीत की, किंतु अपनी ओर से कुछ भी आश्वासन देने से इनकार कर दिया। 1876 ईस्वी में उसने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि अफगानिस्तान के नीति के संबंध में उसके विचार डिज़रेली को सरकार से नहीं मिलते थे। इसके समय में ही पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ। 1873-74 ईस्वी में बिहार में तथा बंगाल के एक भाग में अकाल पड़ा। लोगों ने कष्टों को कम करने के लिए बहुत सा रुपया व्यय किया। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना तथा नॉर्थब्रुक द्वारा उसे 10,000 दान दिया गया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड सप्तम भारत आए। इसके समय में बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार एवं कुशासन का आरोप लगाकर सिंहासन से हटाकर उसके भाई के दत्तक पुत्र को 1875 ईस्वी में राजा बना दिया गया। लॉर्ड लिटन कार्यकाल 1876 से 1880। लॉर्ड लिटन एक महान लेखक तथा प्रतिभावान वक्ता था। साहित्य जगत में वह ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। लॉर्ड लिटन भारतीय अदालतों की इस मनोवृत्ति का विरोधी था, जिसके द्वारा अनुसार उन मामलों में जिनमें यूरोपीय अपराधी होते थे उन्हें नरम दंड दिए जाते थे। उसके समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में लड़ा गया था। भीषण अकाल 1876 से 78 ईस्वी में मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत के कुछ भागों में भारी अकाल पड़ा। अकाल के कारण लगभग 50 लाख लोग काल के गिरास बन गए। लिटन के अकाल के कारण की जांच के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष बनाने की सलाह दी। दिल्ली दरबार का आयोजन। अकाल की भयानक स्थिति के बाद 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। राज उपाधि अधिनियम। लॉर्ड लिटन के काल में अंग्रेजी संसद ने महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि देने के लिए राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित किया। मुक्त व्यापार नीति को प्रोत्साहन। लॉर्ड लिटन ने मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण किया। उसने 29 वस्तुओं पर से आयात कर हटा दिया। उसने सूती कपड़े पर 50% कर हटाया। इसका परिणाम यह हुआ कि समुद्री व्यापार में अशातित वृद्धि हुई। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी अधिनियम द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम को गलाघोट अधिनियम भी कहा जाता है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को गलाघोट अधिनियम भी कहा जाता है। भारतीय सशस्त्र अधिनियम इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में 11वें अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय के बिना लाइसेंस शस्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध मान लिया गया। वैधानिक नागरिक सेवाएं। लॉर्ड लिटन द्वारा 1879 ईस्वी में वैधानिक नागरिक सेवा की स्थापना की गई। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अब तक जिन पदों पर नियमित नागरिक सेवाओं के सदस्य काम करते थे उन पर वायसराय तथा भारतीय मंत्री द्वारा स्वीकृत व्यक्ति ही नियुक्त किए जाएंगे। लिटन ने भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड लिटन कार्यकाल 1800 से 1884।
लॉर्ड लिटन ग्लैडस्टोन युग का एक सच्चा एवं उदार व्यक्ति था। यह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। उसका राजनीतिक दृष्टिकोण लॉर्ड लिटन की अत्यंत विपरीत था। 1872 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तिका इस युग का कर्तव्य लिखी। उन्होंने एक बार कहा था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा। हंटर कमीशन का गठन। रिपन ने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत 1882 ईस्वी में विलियम हंटर के नेतृत्व में हंटर कमीशन का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूली शिक्षा की अपेक्षा की गई है, परंतु विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है। नियमित जनगणना की शुरुआत। 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना मेयो के शासनकाल में शुरू हुई, किंतु वास्तविक जनगणना रिपन के काल में 1881 में हुई थी। स्थायी स्वशासन की शुरुआत। रिपन के सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड लगाए गए। जिले में जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की योजना बनी। नगरों में नगरपालिका का गठन किया गया एवं उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता एवं आय प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराए गए। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड लिटन के समय 1881 में पारित हुआ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति। लॉर्ड लिटन ने अपने सुधार कार्यों के तहत सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इल्बर्ट बिल विवाद। 1884 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय में हुआ। इल्बर्ट भारत सरकार का विधि सदस्य था। इल्बर्ट बिल विधेयक में फौजदारी दंड व्यवस्था में प्रचलित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। भारतीय न्यायाधीशों को इल्बर्ट विधेयक में यूरोपीय मुकदमों को सुनने का अधिकार दिया गया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इस बिल पर आपत्ति जताई, जिसके कारण रिपन को इस विधेयक को वापस लेकर संशोधन करके पुनः प्रस्तुत करना पड़ा। इस विधेयक पर हुए विवाद के कारण ही रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। स्वतंत्रता व्यापक नीति। लॉर्ड रिपन ने स्वतंत्र व्यापारिक नीति को पूर्ण किया। इस नीति को लॉर्ड नॉर्थब्रूक तथा लिटन ने प्रारंभ किया था। 1882 में संपूर्ण भारत में नमक पर कर कम कर दिया गया। लॉर्ड डफरिन कार्यकाल 1884 से 1888। डफरिन के काल की महत्वपूर्ण घटना तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 ईस्वी था। इस युद्ध में बर्मा पराजित हुआ। 1885 ईस्वी में बंगाल में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत अब जमींदार अपनी इच्छानुसार किसानों की भूमि नहीं छीन सकते। डफरिन के काल में लेडी डफरिन फंड एंड 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसी के काल में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड लैंसडाउन कार्यकाल 1888 से 1894। लॉर्ड लैंसडाउन के काल में कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा राजगद्दी का परित्याग एवं प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत आगमन। इसी के काल में 1891 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन का सिद्धांत आरंभ हुआ। लैंसडाउन के समय में सर इंड की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान भेजा गया। उनके प्रयास से भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे इंड रेखा के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में हुए विद्रोह को दबाने का श्रेय भी लॉर्ड लैंसडाउन को जाता है। लॉर्ड लैंसडाउन के काल में भारतीय रियासतों की सेनाओं को संगठित करके उन्हें साम्राज्य सेवा सेना नाम दिया गया था। लॉर्ड एलिगन द्वितीय कार्यकाल 1894 से 99 ईस्वी। 1894 ईस्वी तथा 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पंजाब के हिसार जिले में भयंकर अकाल पड़ा। 1898 ईस्वी में अकाल के
अकालों के संबंध में जांच के लिए सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। लॉर्ड एलिगन द्वितीय के काल में स्वामी विवेकानंद द्वारा वेल्लोर में रामकृष्ण मिशन की और मठ की स्थापना हुई। इसके समय में भारत सरकार को अफीम की उत्पत्ति की समस्या के संबंध में भी कार्रवाई करनी पड़ी। 1893 ईस्वी में एक अफीम आयोग नियुक्त किया गया था, जिसका काम अफीम के प्रयोग से जनता के स्वास्थ्य पर प्रभाव के संबंध में जांच करना था। बम्बई में 1897 ईस्वी में पूना में चापेकर बंधुओं ने आयस्ट तथा रैंड नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। अलीगढ़ ने भारत के विषय में कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये अलीगढ़ के शब्द थे। लॉर्ड कर्जन कार्यकाल 1899 से 1905। भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले कर्जन ने भारत के उपमंत्री के रूप में कार्य किया था। उसने 6 वर्ष भारत में व्यतीत किए। भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल काफ़ी उथल पुथल भरा हुआ था। विदेश नीति। कर्जन ने नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन किया। उसने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर से झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया। 1903 ईस्वी में कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में गई सेना ने तिब्बतियों से संधि की, जिसके परिणाम स्वरूप तिब्बत ने 11 लाख वार्षिक दर से 75 लाख युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार तो कर लिया, परंतु इसकी जमानत के रूप में भारत सरकार ने भूटान एवं सिक्किम के बीच स्थित चुंबी घाटी पर 75 वर्षों के लिए अपना अधिकार कर लिया। शिक्षा सुधार। लॉर्ड कर्जन ने सर थॉमस रेले के अधीन 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिश के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया। नौकरशाही में सुधार। लॉर्ड कर्जन ने सभी विभागों को प्रेरित किया कि वे निजी परामर्श के द्वारा अपने कार्यों को निपटा लिया करें। लंबे मतभेदों से बचकर नोट आदि लिखने की परिपाटी तथा निर्णयों तक पहुंचने में होने वाली देरी से बचें। पुलिस सुधार। कर्जन 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित किया ताकि प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल की जा सके। 1903 ईस्वी में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की गई। 1903 में सीआईडी की स्थापना की गई। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट 1903 में स्थापित की गई सीआईडी। अकाल के समय लॉर्ड कर्जन ने स्वयं संकटग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा प्रत्येक क्षेत्र में सहायता के लिए कहा। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति हुई, जिसका कार्य अकाल सहायता की व्यवस्था को योग्यतापूर्ण चलाने के संबंध में सिफारिशें करना था। कृषि। कर्जन ने कृषि बैंक तथा सहकारी समितियों की स्थापना की ताकि कृषकों को साहूकारों के अत्याचार से बचाया जा सके। उसने बंगाल में कृषि अनुसंधान संस्था स्थापित की, जिससे कि मौलिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान की जाए। 1901 ईस्वी में भारत में सिंचाई की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति हुई। सर कॉलिन स्टोक मॉनक्रीफ को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम पेश हुआ, जिसमें कम ब्याज पर उधार की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त एक साम्राज्यी कृषि विभाग स्थापित किया, जिसमें कृषि, पशुधन एवं कृषि के विकास के लिए वैज्ञानिक प्रणाली के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। रेलवे। लॉर्ड कर्जन ने भारत में रेलों की पद्धति के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए सर थॉमस रॉबर्टसन को नियुक्त किया। उसने संपूर्ण पद्धति के पूर्ण परिवर्तन की सिफारिश की। उसने वाणिज्यिक उपक्रम के आधार पर रेल लाइनों के विकास पर बल दिया। कर्जन ने कलकत्ता निगम अधिनियम 1999 ईस्वी के द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या में कमी कर दी, परंतु निगम एवं उसकी समितियों में अंग्रेज लोगों की संख्या बढ़ गई। परिणाम यह हुआ कि कलकत्ता नगर निगम मात्र एक एंग्लो इंडियन सभा के रूप में ही रह गया। किचनर विवाद। 1900 ईस्वी में लॉर्ड किचनर भारत का सेनाध्यक्ष बनकर आया। यह अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। देशी नरसों के राजकुमारों के सैनिकों के लिए उसने इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की। किचनर से विवाद के कारण
1905 ईस्वी में कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। बंगाल विभाजन। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। पूर्वी बंगाल तथा असम एक नया प्रांत बन गया, जिसमें पुराने बंगाल के 15 जिलों में असम तथा चटगांव को मिला दिया गया। इस नए प्रांत का क्षेत्रफल 1,06,000 वर्ग मील तथा जनसंख्या लगभग 310 लाख थी। कर्जन का यह विभाजन फूट डालो और राजगुरु की नीति आधारित था। उसने इस कार्य के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में मतभेद करने का प्रयत्न किया, परंतु इस विभाजन के विरोध में इतनी आवाजें उठी कि 1911 ईस्वी में इस विभाजन को समाप्त करने की घोषणा करनी पड़ी, जो 1912 ईस्वी में कार्य रूप में परिणत हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कार्यकाल 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय की एक महत्वपूर्ण घटना 1907 ईस्वी में आंग्ल रूसी प्रतिनिधित्व सम्मेलन है। इसके द्वारा इंग्लैंड तथा रूस के मध्य सभी शेष मतभेद सुलझा लिए गए तथा दोनों देश एक दूसरे के समीप आ गए। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया। खुदीराम बोस को फांसी, तिलक के 6 वर्ष तक का कारावास। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित। चीन के साथ अफीम का व्यापार बंद किया गया। मार्ले मिंटो सुधार या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पारित। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। कार्यकाल 1910 से 1916। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने 1911 ईस्वी में भारत की यात्रा की। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ। दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई। असम का शासन पृथक रूप से एक मुख्य आयुक्त के अधीन कर दिया गया। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में अधिकृत रूप से प्रवेश करते समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंक दिया गया, जिसमें वह घायल हो गए। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुलाधिपति नियुक्त किया गया। 1913 ईस्वी में ब्रिटिश शासन द्वारा शैक्षिक सुधार संबंधी प्रस्ताव। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। 1915 ईस्वी में गांधी का भारत वापस आगमन। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कार्यकाल 1916 से 1921। प्रथम विश्व युद्ध के समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आने से पूर्व ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य में काम कर चुका था। होम रूल लीग का गठन 1916 ईस्वी में। पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। – 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति। 1919 ईस्वी में कारोलक एक्ट पारित हुआ। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी लाया गया। खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की शुरुआत। तृतीय अफगान युद्ध। एस.पी. सिन्हा बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। इस पद पर पहुंचने वाले वे प्रथम भारतीय थे। एस.पी. सिन्हा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में। लॉर्ड रीडिंग। कार्यकाल 1921 से 1926। भारत आने वाला वह एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग यहूदी वायसराय था। यह इंग्लैंड में उच्च न्यायाधीश जैसे सर्वोच्च पद पर भी पहुंचा था। एक वर्थ कमीशन की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। सैन्य सुधारों के लिए इंडियन सैंडहर्स्ट समिति का गठन किया गया। 1924 ईस्वी में लोक सेवा के लिए ली आयोग का
गठन किया गया, जिसके अनुसार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मूडीमैन समिति की रिपोर्ट को लॉर्ड रीडिंग के काल में सार्वजनिक किया गया। 1924 ईस्वी में कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया। 9 अगस्त 1925 ईस्वी का काकोरी कांड हुआ। लॉर्ड इरविन, कार्यकाल 1926 से 1931। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटेन में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसके कार्यकाल में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट नाम दिया गया। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 1929 में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की। 1928 ईस्वी में रॉयल कमीशन की कृषि संबंधित नियुक्तियां। 1929 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस आयोजित हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड विलिंगटन, कार्यकाल 1931 से 1936। भारत में गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होने से पहले विलिंगटन बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुका था। इसके कार्यकाल में ही 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, परंतु सांप्रदायिक समस्या के बारे में कोई समझौता न हो सका। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रसिद्ध सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। येरवदा जेल में बंद महात्मा गांधी ने उसका दृढ़ विरोध किया। फलस्वरूप पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए एवं इस समझौते ने दलित जातियों के प्रश्न पर सांप्रदायिक निर्णय में परिवर्तन कर दिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1932 में आयोजन। 1932 ईस्वी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। 1935 ईस्वी में भारत सरकार का अधिनियम स्वीकृत। 1935 में बर्मा को भारत से अलग होना। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। 1936 ईस्वी में बिहार तथा क्वेटा में भूकंप आना। लॉर्ड एलिगन, कार्यकाल 1936 से 1944। भारत सरकार ने 1935 ईस्वी के अधिनियम का ढांचा बनाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। उसने उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए भारत भेजा गया था, जिसके निर्णय में उसने सहायता की। 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत पहला आम चुनाव 1936-1937 में हुआ। एक सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं के समक्ष अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी रखा, जिसमें भारतीयों को प्रलोभित करने वाले अनेक प्रस्ताव थे। पहली बार 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। लॉर्ड वेवेल, कार्यकाल 1944 से 1947। द्वितीय विश्व युद्ध लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को वेवेल द्वारा बुलाया गया, परंतु जिन्ना की हठधर्मिता के कारण असफल रहा। जब इंग्लैंड में मजदूर दल शक्ति में आया तो भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के नए चुनाव कराने की आज्ञा दी गई। मार्च 1946 ईस्वी में एक मंत्रिमंडल दल, जिसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे, भारत आया। इस योजना के अनुसार अंतरिम सरकार की व्यवस्था की गई थी तथा भारत का संविधान बनाने के लिए कार्यपद्धति पर विचार किया गया। 1945 ईस्वी में लेबर सरकार
सत्ता में आई, जिसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नवंबर 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चला। बम्बई में 18 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसैनिक द्वारा विद्रोह। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस का आयोजन। 2 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार बनाई। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को जून 1948 के पहले स्वतंत्र करने की घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन, कार्यकाल 1947 से 1948। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की गई, जिसमें भारत विभाजन की योजना थी। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया गया। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की घोषणा की गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। सी राजगोपालाचारी, कार्यकाल 1948 से 1950। 1948 ईस्वी में जनवरी 1950 ईस्वी तक सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उनके कार्यकाल में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।